स्टार्ट। इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। यह भी तो हो सकता है आज का एक सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी संपत्ति, अपनी आत्मिक संपत्ति से परिचित करना और जो छोटी छोटी टेक्निक है जिससे हम आत्मा को जान सकते हैं, आत्मिक शक्ति को पहचान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इस टेक्निक से तुम्हें परिचित करना ये उद्देश्य है। जो विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वो है आदि गुरु शंकराचार्य से जो प्रार्थना प्रकट हुई, जो संदेश प्रकट हुआ इस पृथ्वी पर, इस भारत की पवित्र भूमि पर आदि गुरु शंकराचार्य के माध्यम से जो प्रार्थना प्रकट हुई, आत्मिक संदेश, निर्वाण षटकम। निर्वाण का अर्थ है परम मुक्ति, संसार की वर्तुलाकार गति, सर्क्युलर मोशन में से बाहर निकल जाना, लीनियर मोशन। निर्वाण का अर्थ है जीव की रेखीय गति, जीव की ऊर्ध्वगामी का अर्थ है ऊपर की ओर, नाभि से लेकर अंतर जगत के अवकाश की ओर, मस्तिष्क की ओर, त्रिनेत्र की ओर, इसे कहा जाता है निर्वाण। और निर्वाण षटकम, षट का अर्थ है 6 ट्रांजा, 6 पैराग्राफ, 6 फकरे की प्रार्थना। इससे मैं तुम्हें परिचित कर रहा हूं। हम इस विषय में जाए, इसकी गहराई पकड़े, इससे पहले द एसेंशियल मोस्ट एक्सरसाइज जो सबको जाननी है, भविष्य है जो मनुष्य का, तुम ठीक से देखोगे बच्चे पूरे दिन मोबाइल पर पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पर। आर्टिफिशियल लाइट, ठीक से समझना, जो लाइट आर्टिफिशियल है वो भीतर के आंख का प्रकाश है। हमारी आंख जैसे बिल्ली है, चूहा है, ऐसे छोटे प्राणी तो भी वो रात को देख सकते हैं। उसका कारण है उसकी आंख का प्रकाश।
आप यहां का विज्ञान देखोगे तो मेरा सुझाव ऐसा है, इस स्थान के लिए जितनी जरूरत हो जरूर करो। आर्टिफिशियल लाइट ट्यूबलाइट करनी है, लेकिन ये तुम्हारी आदत है। एक समय आएगा आपकी आंख अंधेरे में देख सकती है सब कुछ। आपको ब्रश करना है, लाइट की कोई जरूरत नहीं। विदाउट लाइट जो मैंने किया है अनुभव, वही मैं तुमसे बांट रहा हूं। ये स्थान पर जितना कम हम उपयोग कर सके, और जो नेचुरल लाइट है, चांदनी जरूर यहां की महसूस करो। चांदनी क्या है, सूर्योदय क्या है, क्योंकि एक दिन ऐसी ही सुबह आएगी, इसी तरह से केसरी रंग का सूर्य बार आएगा। वो पीले रंग के सूर्य में बदलेगा, फिर सफेद रंग के सूर्य में बदलेगा। इसी तरह से पंछी गीत गाएंगे, लेकिन हमारा शरीर नहीं उठेगा। हम आंख खोलना चाहेंगे कि मुझे सूर्य देखना है आज सुबह का, तुम नहीं देख पाओगे, तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी। इसलिए ऐसे जो स्थान है वो बढ़ने चाहिए पृथ्वी पर, जहां प्रकृति का सम्मान है। हमारा बहुत गहरा नाता है वृक्षों से, पशु पंछी, हर कोई जो प्रकृति का अंग है, कुत्ता गाय भैंस, सबके साथ हमारा गहरा नाता। आपकी उच्छ्वास मेरी सांस, इस तरह से हम जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। मेरी उच्छ्वास आपकी सांस, कहो किस तरह से हम अलग हैं एक दूसरे से। इस तरह से पूरी प्रकृति, यहां पर सम्मान है प्रकृति का। चांदनी को उतरने दो अपने रूम में, क्योंकि शहरों में ये मुश्किल हो गया। तो हमें फरियाद करनी ही नहीं है, हमें रास्ता निकालना है। जहां रास्ते बंद है उसके लिए रोना नहीं है। हमारे पास जो समय है उसका सदुपयोग करना है। आज का दिन मैं समझदार लोगों से कहूंगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं परम जीवन का। तुम जो पाना चाहते हो, पहले तुम स्पष्ट कर लेना तुम पाना क्या चाहते हो। मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। आज के दिन का पूरा उपयोग मैं हर एक व्यक्ति के साथ हर कदम पर। पहली एक्सरसाइज करेंगे नेक को आप ऐसा वैसा मत समझना। नेक वो ब्रिज है जहां से हम हमारे ऊर्ध्वगामी भाग जो है, जो आकाश के साथ जुड़ा हुआ, भीतर का आकाश, उसके साथ जुड़ा हुआ शरीर का भाग, मस्तिष्क, त्रिनेत्र, जो हमारा चेहरा है, जो पूरा मंदिर का विज्ञान है, मंदिर का विज्ञान, उसका ऐसे समझो यहां से शुरू होता है मंदिर, यहां से, इससे नीचे नहीं। दो आंखों को महत्व नहीं है, मंदिर की जो आकृति है उसे तुम्हें समझना है तो उसका विज्ञान है, उसकी आकृति शुरू होती है तीसरे नेत्र से। तीसरे नेत्र से सहस्त्रार और शिव बिंदु सब मैं तुम्हें दिखाता हूं। जितना मैं भाषा के रूप से कह सकता हूं, भाषा के माध्यम से कहूंगा। जहां अनुभव की जरूरत है मैं तुम्हें टेक्निक बताऊंगा किस तरह से इसे अनुभव किया जा सकता है। पूरा का पूरा मंदिर की आकृति है, मंदिर का विज्ञान दिया शिव ने। जो पहला दिव्य स्थान मंदिर के स्वरूप में प्रकट हुआ वो शिव का मंदिर प्रकट हुआ। और इसका जो स्वरूप है तुम्हें समझना है तो तुम्हारा मस्तिष्क, त्रिनेत्र, जहां से शुरू होती है भीतर के जगत के दर्शन की क्षमता, तीसरा नेत्र। जब तुम तुम्हारे भीतर देख सकते हो, अंदर देख सकते हो, चाहे तुम देख सकते हो कि मैं काम वासना से गिर गया, अभी मेरे भीतर काम वासना चल रही है, काम वासना की भावना, उसके विचार, क्रोध के विचार, घृणा के विचार, तिरस्कार, किसी को मार डालने का भाव चल रहा है, ऐसा तुम भीतर देखते हो। अर्थात तुम्हारी तीसरी आंख की शक्ति तुम्हारा अंतर जगत देख रही है। यहां से मंदिर शुरू होता है। ये मंदिर जिसे दिव्य स्थान कहा गया, मंदिर, पवित्र स्थान। पवित्र का अर्थ है, पवित्र का इतना ही अर्थ है जो स्थान तुम्हें सत्य से जोड़ता है, जो स्थान तुम्हें ज्ञान सबर प्रकाश से जोड़ता है, जो स्थान
तुम्हें ऐश्वर्य से परिचय करवाता है। उस स्थान को कहा जाता है दिव्य स्थान, जैसे मंदिर। प्रथम एक्सरसाइज नेक को ऐसा समझो तुम कि अब तुम तुम्हारे शरीर की यात्रा, पृथ्वी की लौकिक यात्रा पूरी करके तुम उड्डयन की ओर जा रहे हो। तुम बैठे हो अभी कार में, विमान में बैठना बाकी है, लेकिन तुम तुम्हारे जगत के उड्डयन के लिए तुम ब्रिज क्रॉस कर रहे हो। वो ब्रिज तुम्हारी नेक। इसे ऐसा वैसा मत मानना। मैं पूरा का पूरा खोल रहा हूं इसका आध्यात्म के साथ संबंध। एक्सरसाइज किससे करेंगे? पहले सीधी कर दे आपकी गर्दन, चेहरा, आपकी दाढ़ी टच करेंगे गर्दन के साथ। रीढ़ को सीधे रखे। जब मैं तुम्हें कहूं स्मरण करो 24 घंटे जो तुमने जिए, पसार किए कल का दिन। जब तुम बैठने में तुमने क्या भूल की, अर्थात तुम कितने अस्त व्यस्त बैठे, ढीला डफड़ बैठे, उसको तुम भूल मानना, क्योंकि वहां पर तुम्हारा कनेक्शन कट हो गया है ऊपर के क्षेत्रों से। तो जो करोड़रज्जु है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, उसे तुम ऐसी वैसी मत मानना। जितना स्वस्थ रखो, मेरा पूरा मार्गदर्शन, छोटी टेक्निक्स, कोई घबराने की जरूरत नहीं। तुम कोई भी उम्र के हो, मैं सबके लिए दिखाता जा रहा हूं। देखो कितनी सिंपल एक्सरसाइज है गर्दन की। बेड रिडन पेशेंट है जो अब उठ नहीं पाएगा, हो सकता है हमारा भी ऐसा समय आ सकता है। प्रार्थना तो ये दूंगा मैं तुम्हें, स्वस्थ शरीर में शरीर को छोड़ने की महाकला प्राप्त करें हम। सुबह की पहली प्रार्थना कि मैं मेरे शरीर के लिए तुम्हें हैरान न करूं, तुम मेरी सेवा जरूर करो अगर तुम्हें प्रेम है, केवल प्रेम है, कोई मजबूरी नहीं। मेरे लिए मैं कहता हूं, मेरे लिए, आपके लिए आपको खोजना है। मेरे लिए मेरा कोई भाव नहीं कि मेरा जो शिष्य है वो मेरे शरीर की सेवा करे, कोई भाव नहीं। मैं मुक्त करता हूं तुम्हें, मुझे ऐसी सेवा नहीं चाहिए। मैं तुम्हें मेरा अंत तक जीवन दिखाना चाहता हूं। मैं कितना गलत, मैं कितना सही, वैश्विक परिवार के आगे मैं पूरा खोल देना चाहता हूं। चाहे मैं गलत हूं तो भी तुमसे क्या पर्दा करना। गर्दन सीधी, आंख सीधी, दाढ़ी को टच करेंगे गर्दन के साथ, फोर्स के साथ, फोर्स लगाए, फोर्स। मैं तुम्हारे आगे, और थूक को गले में निकाले। ठीक से समझे आगे का भविष्य मनुष्य का इस पृथ्वी पर। गला आपका सूखा नहीं रहना चाहिए। कोई भी वायरस अटैक में, बैक्टीरियल अटैक में, फंगस के अटैक में आपका गला सलाइवा से स्नान किया हुआ, पेट संबंधित जितनी तकलीफ है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिसेंट्री, एसिडिटी, दूर करने का सरलतम उपाय थूक का गले में निकालना। पेट तक पहुंचा दो थूक, 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसके साथ ये एक्सरसाइज से थायराइड ग्लैंड जो हमारे भीतर बहुत सी प्रक्रियाओं का नियमन करती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। चेहरे को ऊपर उठाएंगे, आंखों को खोल देंगे, पूरा चेहरा ऊपर लेट ले, आंख से पीछे की ओर देखने की कोशिश करें, पीछे की ओर। अभी ही तुम्हारे भीतर जो अनिष्ट तत्व मौजूद है, मैं उसे उड़ा देता हूं। देखो तुम किस तरह से उड़ाता हूं। तुम पीछे की ओर देखने की कोशिश करें। तुम्हारे भीतर जो कुछ भी है अभी बोझिल, जो तुम्हारे जीव को हैरान कर रहा है, मैं अभी उसे तोड़ रहा हूं। तुम खाली पीछे की ओर देखने का प्रयत्न करें। फिर से चेहरे को नीचे की ओर ले जाएंगे, टच करेंगे दाढ़ी को गर्दन के साथ, थूक को भीतर निकालेंगे। फोर्स से दाढ़ी को टच करवाना है, गले के साथ फोर्स करें
ताकि आपकी थायराइड ग्लैंड की कैपेसिटी बढ़े शरीर में। हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म का इतना ही अर्थ है कि तुम इस एक्सरसाइज से अनजान हो। ठीक से समझे, थूक गले में निकालना न भूले, इससे क्षमता बढ़ती है गले की। फिर से चेहरा ऊपर ले जाएंगे, आंखें खुली रखेंगे, पीछे की ओर देखने की कोशिश करेंगे। इससे आपका आंख का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। मैं तुम्हारे चश्मे का नंबर उतार सकता हूं अगर आप मुझे साथ दो तो। मैं तुम्हारी निराशा क्षणों में विलीन कर सकता हूं। डिप्रेशन, कोई आलप्रोक्स की जरूरत नहीं। अगर आप अपना हाथ मेरे हाथ में दो तो। पीछे की ओर देखने की कोशिश करें, कोई जल्दबाजी न करें। मुझे पता है कितनी देर आपको ऊपर रखवाना है। फिर से चेहरा नीचे की ओर ले जाएंगे, गर्दन से टच करवाएंगे दाढ़ी को और थूक को गले में निकालेंगे। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का सरलतम उपाय, थूक को गले में निकालो। सलाइवा आपके पेट में जानी चाहिए। आज के अस्त व्यस्त डाइट आंत की सरफेस को सूखा कर देते हैं। इसके कारण तुम्हारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, संताप है। टच करें फोर्स के साथ। अभी एक बार चेहरा ऊपर ले जाएंगे, आंखें खुली, पीछे की ओर देखेंगे। नॉर्मल चेहरा, नॉर्मल। आपका चेहरा झुकाएंगे लेफ्ट गर्दन पर, लेफ्ट शोल्डर पर आपका कान टच होना चाहिए। आदर्श स्थिति शोल्डर से। शोल्डर को उठाना नहीं है, चेहरे को झुकाना है। स्ट्रेट राइट साइड, स्ट्रेट लेफ्ट साइड। 3 आवर्तन करेंगे। स्ट्रेट राइट, स्ट्रेट लेफ्ट, स्ट्रेट राइट, स्ट्रेट। फिर से दाढ़ी टच करेंगे गर्दन से। चेहरे को गोल घुमाना सीखे। आपका चेहरा फिर से सुला दे लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट शोल्डर पर। मेरा चेहरा आपके समझने के लिए चेहरे को पीछे ले जाइए। वर्तुलाकार गति में चेहरे को घुमाकर राइट शोल्डर पर आराम करेंगे। यहां से फिर से आएंगे आगे की ओर, फिर से टच करेंगे। दाढ़ी को गर्दन के साथ, थूक को निकालेंगे गले में। अब इससे उल्टा आवर्तन लेंगे। हम जाएंगे राइट शोल्डर के ऊपर, चेहरे को सुलाएंगे, पीछे की ओर ले जाएंगे चेहरा। लेफ्ट साइड से लेफ्ट शोल्डर पर थोड़ी देर चेहरा टिकाएंगे। आगे आएंगे, दाढ़ी को टच करेंगे गर्दन के साथ, थूक को गले में निकालेंगे। इनफ। आप इस चेहरा स्ट्रेट कर दे। दूसरी एक्सरसाइज सांस उच्छ्वास संबंधित। जब भी मैं सांस उच्छ्वास बोलूंगा, इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं जितना आपका कंट्रोल अपनी सांस उच्छ्वास पर, उतना आपका कंट्रोल आपकी वृत्ति पर। क्रोध तुम्हारे हाथ में, क्रोध के हाथ में तुम नहीं। भय तुम्हारे हाथ में। डरना है कि नहीं,
तुम्हारे हाथ में। तुम डर के हाथ में नहीं, तुम परिस्थिति के हाथ में नहीं, परिस्थिति तुम्हारे हाथ में। छोटी सी प्रक्रिया उच्छ्वास, लेकिन समझना इसको संबंध है मृत्यु के साथ। सारे दुख, सारी पीड़ा, सारे भय, सारी चिंता, हताशा, निराशा, इसका संबंध असत्य के साथ। जीवन का सूक्ष्मतम असत्य कहे तो चार तल पर, ठीक से समझे। असत्य का अर्थ है जो कायम नहीं, इसके साथ हमारा जीव का संबंध, जैसे कि शरीर कायम नहीं, शरीर संबंधित मन कायम नहीं। तुम देखना, तुम्हारा ही मन है, तुम कह सकते हो 10 बजे तुम्हारे भीतर कौन सा विचार उठेगा, असत्य। दूसरा, तीसरा असत्य, शरीर संबंधित भाव, असत्य। अभी प्रेम था, अभी घृणा में बदल गया, उस प्रेम को आप बहुत महत्व मत देना। जो तुम्हारा प्रेम घृणा में बदल गया, उसका अर्थ है शरीर संबंधित भाव, उसे बहुत महत्व मत देना, नहीं तो घृणा में नहीं बदल सकता प्रेम। अगर प्रेम तुम्हारा कायम है तो 24 घंटे तुम प्रेम में, उसको ही महत्व देना। अब जिस जगह तुम बैठे हो, जिस यात्रा में तुम निकले हो, यह सत्य की यात्रा नहीं। कोने कोने में तुम्हें सत्य को ढूंढना पड़ेगा अपने भीतर। चौथा असत्य मैं कहता हूं शरीर संबंधित आत्मा, असत्य। तुम मेरी बात मानो न मानो, लेकिन मैं कह देता हूं, जो जाना तुम्हें कह देता हूं। शरीर असत्य, असत्य का अर्थ है जो कायम नहीं। शरीर संबंधित मन असत्य, कायम नहीं। शरीर संबंधित भाव असत्य, कायम नहीं। शरीर संबंधित आत्मा, आत्मा का अर्थ है पुराना शब्द है, संस्कृत शब्द, काव्यात्मक शब्द। आत्मा का अर्थ है अंतर अवकाश, हमारे भीतर का अवकाश, स्पेस। जैसे शरीर बिखरा, उसके साथ का आत्मा बिखर जाएगा, वो नहीं रहेगा, सत्य नहीं। उसे भी मैं दिन प्रतिदिन तुम्हारी शब्दों की जो समझ है वो स्पष्ट करता जाऊंगा। आज जितना जरूरी है आज कह देता हूं। सत्य क्या? आत्मा। आत्मा का अर्थ अंतर अवकाश। तुम ठीक से समझो, इस जगत में केवल अवकाश, द स्पेस, चाहे वो बाहर की स्पेस हो, चाहे वो अंदर की जगह हो, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। उसकी शक्ति का तुम कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तुम 1000 प्रकार के शस्त्र खोजो, पहले तो यही ना समझी। मैं जो बात करने जा रहा हूं समझदार लोगों के साथ। तुम जितना मानते हो उतना समय जीवन जीने के लिए तुम्हारे पास है ही नहीं। जब तुम मृत्यु पर रोओगे, मुझे पता चल जाएगा तुम चुक गए जीवन को। जब तक मृत्यु हमारे लिए खेल न हो जाए, खेल, तब तक हमने धर्म को ठीक से समझा नहीं, जाना नहीं। समझना इस बात को। तुम आज मेरी बात मानो न मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान को इस तरह से लेना कि जब तक तुम प्रत्यक्ष अनुभव न करो, तुम उसे झूठ मत मानना, इनकार मत करना। तुम अपने अनुभव पर जाना कि यहां तक मुझे पहुंचना है, और तुम समझ ही जाओगे मेरी बात। मुझे पता है तुम समझ जाओगे कि ये बात सच है। मृत्यु जब तक तुम्हारे लिए सीरियस है, गंभीर है, तब तक तुमने धर्म समझा नहीं ठीक से। धर्म का मार्गदर्शन, उस पर तुमने ठीक से अभी काम किया नहीं। यहां वहां हो रहा है तुम्हारा काम, यहां वहां हो रहा है। जो सीधी रेखा में, सीधी दिशा में काम होना चाहिए, वो अभी नहीं हो रहा है। जिस दिन हम हमारे लिए
मृत्यु सहज हो जाएगा, सहज खेल, जैसे हम नींद में सो जाते हैं। मैं उसका रीत बताता हूं। सुबह में तुम जब आंख खोलो, सुबह में आंख खोलो, तुम ऐसा अनुभव करो तुम्हारा जन्म हुआ। इसी तरह से तुम्हारा जन्म होगा, इसी तरह से, कोई फर्क नहीं। जब तुम आंख खोलो तुम समझो मेरा जन्म हुआ। रात को जब तुम सोने जाओ, जो आध्यात्मिक विज्ञान के विद्यार्थी है तुम हो, तुम स्मरण करो, अब मैं मृत्यु में प्रविष्ट हो रहा हूं। निद्रा और मृत्यु गहन संबंध। निद्रा में तुम कहां चले जाते हो? चलो मैं तुम्हें स्मरण दिलवाऊं कि तुम कहां थे कल निद्रा में। तुम्हारे पास क्या स्मरण है निद्रा का? तुम कौन से प्रदेश में थे? तुम्हारा ही प्रदेश, कोई बाहर नहीं है प्रदेश, तुम्हारे ही प्रदेश में तुम प्रविष्ट हो गए। तुम कहां थे निद्रा में? कोई स्मरण नहीं, कोई स्मरण नहीं। मृत्यु में कोई स्मरण नहीं। निद्रा में पता नहीं मेरा नाम क्या है। तुम जरा स्मरण करना कि आज की निद्रा में मैं कोशिश करता हूं मेरा नाम क्या है, मेरी ज्ञाति कौन सी है। तुम स्मरण करना। तुम मुझे पूछो कि कौन सा नाम असली है, मैं कहूंगा जो तुम निद्रा में स्मरण कर सको वो नाम तुम्हारा असली। जो निद्रा में तुम स्मरण कर सको वो ज्ञाति तुम्हारी असली, कि ये ज्ञाति में मैंने जन्म लिया है। निद्रा में अगर तुम स्मरण कर सको, जिस दिन तुमने निद्रा जान ली, जिस दिन तुमने निद्रा को पार कर लिया, उसी दिन तुमने मृत्यु को पार कर लिया। उसके लिए तुम्हें कोई अलग कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि मैं चलो अब मैंने निद्रा पार कर ली, अब मैं जाता हूं मृत्यु को पार करने के लिए। जिस दिन, जिस क्षण तुम्हें अनुभव हो गया कि निद्रा मैंने पार कर ली। निद्रा पार कर लेने का अर्थ उजागरा नहीं, ठीक से समझना, उजागरा नहीं कि हम नींद पाना चाहते हैं और नींद आती ही नहीं। सबसे पहले काम करना गहरी निद्रा पर। कितनी गहरी निद्रा पर तुम्हारा कंट्रोल है? चल कि आज मैं गहरी निद्रा सोना चाहता हूं, दोपहर या रात तो मैं सो सकता हूं। गहरी निद्रा, स्वप्न रहित निद्रा, ऐसी निद्रा कि शरीर का ऐसा विश्राम हो, ऐसा आराम हो कि जब मैं निद्रा से जागूं संपूर्ण ताजगी, पूरी प्रसन्नता, पूरे सेल मेरे जो बॉडी के है प्रकाशमय, स्फूर्ति से भरा हुआ शरीर। जब तुम निद्रा से जागो, एक भी क्षण बिस्तर में लेटने की इच्छा नहीं, एक भी क्षण। जैसे तुम जागे तुम उत्साह के साथ कि फिर समय मिला जीवन जीने का, और जीवन जीना ही है। जीवन के साथ परम शक्ति का संबंध है। तुम ठीक से जीवन जियोगे, जीवन प्रसाद है परमात्मा का। जो मंदिर में हम लेते हैं प्रसाद, ये तो केवल तुम्हें परिचित करने के लिए है। धीरे धीरे तुम्हारी समझ विकासमान हो जाएगी। पहले तुम मंदिर का प्रसाद लेते हो, कोपरा तुम्हारे हाथ में है, रेवड़ी तुम्हारे हाथ में है, तुम संभालते हो, कहीं एक रेवड़ी भी गिर न जाए, मेरे पैर के तले ना आ जाए। गिर गई तो भी तुम लेकर हाथ में संभाल कर खा जाते हो कि कहीं यहां मान हो जाए। और जीवन के क्षण, मैं तुम्हें पूछता हूं कि जीवन के क्षण हम प्रतिपल, ये मेरा प्रश्न है आपके चिंतन के लिए, हम क्यों प्रसन्नता के साथ जी नहीं सकते? क्या कारण है? क्यों आनंद के साथ प्रतिपल हम जी नहीं सकते? क्या कारण है? उच्छ्वास के ऊपर आपका नियंत्रण, जो प्रक्रिया मैं करवाने जा रहा हूं, सांस उच्छ्वास संबंधित प्रक्रिया। जितना गहरी सांस प्रयोग के लिए दे रहा हूं, जितनी गहरी सांस उतनी गहरी शांति भीतर।
जितनी गहरी उच्छ्वास और उच्छ्वास को बाहर रोके रखो, सारे नकारात्मक भावों से मुक्ति, मृत्यु की चिंता से मुक्ति। इसका संबंध तुम्हारे उच्छ्वास के ऊपर का नियंत्रण। अगर तुम्हें मुक्त होना है इस भाव से, सबको होना है। डर से मुक्त होना कौन नहीं चाहता? डर से। आज के दिन में प्रैक्टिकल देखना है कि मुझे भय कहाँ लग रहा है, कौन सा भय लग रहा है। चलो, मैं तुम्हारे आगे बैठा हूं तो मुझे बोलने में डर लग रहा है। मैं तुम्हारे आगे गाना गाता हूं तो क्या मुझे गाने गाने में डर लगता है? मैं तुम्हारे आगे बांसुरी बजाता हूं तो क्या बांसुरी बजाने में मुझे डर लगता है? मुझे देखना है मेरे भीतर डर है। और इसी जीवन में हम क्यों पार न कर जाए भय को? आज ही क्यों पार करना चाहे? हम इतनी प्रगाढ़ता से आज का दिन नहीं जी सकते कि आज के दिन की जो भी छोटी मोटी कसौटियां हैं, कसौटी का अर्थ है कि जो हमें हिला जाती है, डर रहता है क्या होगा इसमें, छोटी मोटी चिंता जो हमें घेर लेती है, छोटा मोटा भय हमें चिंता हमें घेर लेती है, वो आज पार नहीं हो सकती। हम क्यों कल पर टालते हैं? उसे कल पर क्यों टालते हैं? जो कुछ भी जीवन का स्वाद हम ले सकते हैं आज ही लेना है। आज मैं दुख इंटरेस्टिंग कर दूंगा, तुम देखते जाओ। मैं पीड़ा इंटरेस्टिंग बना दूंगा, चिंता इंटरेस्टिंग। तुम भागोगे नहीं चिंता से, तुम चिंता को पार कर लोगे। केवल तुम्हारा उच्छ्वास के ऊपर का नियंत्रण। सिंपलेस्ट एक्सरसाइज करते हैं, सांस उच्छ्वास संबंधित एक्सरसाइज। तुम भी जानो, बच्चों को भी करवाओ, बुढ़े लोगों को भी करवाओ, बेड रिडन पेशेंट है, जैसा करे जितना करे फायदा ही फायदा। प्रक्रिया है कालिका श्वसन। कालिका मां की मूर्ति जब भी देखो मुझे भूलना मत। कालिका मां के साथ मेरा भी स्मरण करना। कालिका मां से दो बात अभी हमारे लिए जरूरी, सांस उच्छ्वास संबंधित कालिका मां का मार्गदर्शन, कालिका रेचन, कालिका श्वसन। जीभ बार, मेरा चेहरा आपके समक्ष। ये प्रक्रिया ठीक से समझना। आपके कॉम्प्लेक्स, जैसे कि मेरे बाल सफेद हो रहे होते हैं, जैसे उम्र आगे बढ़ती है सफेद हो जाते हैं बाल, दांत गिरते हैं, आंखें कमजोर हो जाती है, चेहरा। कितना ही ब्यूटी पार्लर में जाओ, कब तक जाओगे? तुम्हारा चेहरे की स्नायु लड़ेंगे ही लड़ेंगे। सत्य को जानना ही है। सुंदर अभिनेत्री अभिनेताओं की पिछली उम्र के फोटोग्राफ देखना, अगर देखने को मिल जाए तो तुम देखना कि एक समय में जिसे तुम सुंदर कहते थे चेहरा कैसा हो गया। तुम जब वास्तविक रूप में अपने ही शरीर को जानोगे, तुम्हारा सबसे बड़ा लगाव तुम्हारा शरीर। दांत गिरने लगेंगे, आंखें कमजोर हो जाएगी, मोतिया आंखों में, चश्मा के बड़े बड़े नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स है आपका बॉडी के संबंध में, कोई भी कॉम्प्लेक्स भय, ये प्रक्रिया तोड़ देती है। स्वयं अनुभव करें। मेरा चेहरा आपके आगे, आंखों को पूरी खोले, जीभ को पूरी बाहर निकाले। आपकी जीभ जितनी लाल उतना आपका स्वास्थ्य है उत्तम। किसी को पूछने की जरूरत नहीं, मैं ऐसी दिशाएं दिखाता हूं तुम्हें। तुम्हारा मित्र के आगे तुम कालिका रेचन को, वो कह सकता है कि तेरा पेट आज ठीक नहीं, सफेद छारी दिखेगी। जो युवान लड़के लड़की है एक दूसरे को मैरिज के लिए चुनने जाए, पहले उसकी जीभ देख ले। अगर पेट रोज साफ हो रहा है, उसकी जीभ लाल होगी, उस युवान की जीभ, उस युवती की जीभ लाल होगी। उसे लिपस्टिक की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे लिप्स अपने आप गुलाबी ही होंगे अगर आपका पेट स्वस्थ है, सुबह में साफ हो गया है पेट। हम कर रहे हैं कालिका श्वसन। जीभ को बार बार निकालेंगे, आंखों को पूरा खोलेंगे, मुख से सांस उच्छ्वास लेंगे। मुख से जितनी क्षमता है, क्षमता समाप्त होती है, आंखों को बंद कर दे, सांस उच्छ्वास नॉर्मल।
क्षमता समाप्त होते ही आंखें बंद, थूक को गले में निकालते रहें, गला साफ कर ले। कफ के पार्टिकल्स रहने नहीं चाहिए, कोरोना हो या ना हो। फिर से उतरेंगे, काली का श्वसन, जीभ बाहर निकालेंगे, आंख खोलेंगे, मुख से श्वसन करेंगे। इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन दूर हो सकता है, भूख ठीक से लग सकती है। ये सारे फायदे ही फायदे। मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखाऊंगा जिसमें तुम्हें नुकसान हो। तुम मुझे बताना कि इस चीज में मुझे नुकसान हो रहा है, नहीं होगा। गले में कोई भी अराजकता है, साफ हो जाएगी। थूक को गले में निकालना न भूले। सांसोच्छ्वास सामान्य। अभी एक बात, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन बार प्रक्रिया। फिर से मुख खोलेंगे, जीभ बाहर, आंखें पूरी खुली। जैसे क्षमता समाप्त, आंखें बंद, थूक को गले में निकाले, गला साफ करे, कोई संकोच न रखे। देखो मैं करके दिखाता हूं। थूक को गले में निकाले ताकि आपका गला साफ हो, स्मूथ हो। रिलैक्स, आंखों को खोल दे। थर्ड एसेंशियल मोस्ट एक्सरसाइज, आंख। आंखों को पूरा खोले। नॉर्मल, बंद, नॉर्मल। कॉन्ट्रैक्ट द आईज विथ द फेशियल मसल्स, कॉन्ट्रैक्ट करें। मैं जब तक रिलैक्स न कहूं, आपका चेहरा कॉन्ट्रैक्ट करे। भय से मुक्त होने की विधि दिखा रहा हूं, सूक्ष्म तक, लेकिन बहुत उपयोगी विधि। कॉन्ट्रैक्ट द फेशियल मसल्स। रिलैक्स, ओपन द आईज, नॉर्मल, ओपन द आईज, मैक्सिमम। चाहे आंख में जलन जैसा हो, पानी निकलने दो। नॉर्मल, क्लोज द आईज, नॉर्मल, कॉन्ट्रैक्ट द आईज विथ द फेशियल मसल्स। चेहरा पूरा सिकुड़ा हुआ, ताकि जब तक तुमने गुरु नहीं बनाया था मुझे, और जितने भाव हताशा के तुमने ले लिए, निराशा के लिए, क्रोध के लिए, और तुम्हारा चेहरा बिगड़ गया, मैं आज उसको तेजस्वी कर दूंगा। रिलैक्स, ओपन द आईज, नॉर्मल। वॉच लेफ्ट हैंड साइड, वॉच लेफ्ट कॉर्नर, स्ट्रेट, राइट, स्ट्रेट, अप, आकाश की ओर, स्ट्रेट, डाउन, स्ट्रेट, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, स्ट्रेट, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, up, down, straight, right, left, down, up,
straight. Close the eyes. Watch straight. Watch straight. बंद आंखों के साथ सीधी रेखा में देखने की कोशिश करें. वॉच स्ट्रेट. बंद आंखों के साथ अंतर जगत का लेफ्ट कॉर्नर देखे. लेफ्ट साइड आंख की पुतली स्थिर करे. लेफ्ट साइड ले जाए आंख की पुतली. लेफ्ट साइड में कौन सा विचार अड्डा जमा रहा है खोजे. राइट. आंख की पुतली राइट साइड ले जाए. ठीक से देखे कौन सा विचार, कौन सा भाव आपके होते हुए राइट साइड में अपना दारू का अड्डा जमा रहा है. वॉच स्ट्रेट. वॉच अप. आपके अंतर जगत की ऊंचाई. वॉच अप. आंख की पुतली ऊपर की ओर ले जाए. स्ट्रेट. सीधा देखे. डाउन. आपके अंतर जगत की गहराई जिसका संबंध धरती माता के साथ. लेफ्ट. अप. बंद आंखों के साथ. राइट. डाउन. स्ट्रेट. राइट. अप. लेफ्ट. डाउन. स्ट्रेट. वॉच स्ट्रेट. हम करेंगे अंतर जगत का दर्शन बंद आंखों के साथ. पहला दर्शन शरीर की संवेदना. वॉच एंड एक्सपीरियंस द फीलिंग्स, द सेंसेशन ऑफ ओवरऑल बॉडी. अच्छी संवेदना, बुरी संवेदना, स्वस्थ संवेदना, बीमार संवेदना, जैसी भी हो. तटस्थ वॉचिंग, तटस्थ दर्शन. शरीर में कहीं भी पीड़ा है, पीड़ा से परिचय बनाए. व्हाट इज पेन. अगर पीड़ा कहीं भी है, दर्शन करे, अनुभूति करे. दूसरे तल पर ले जाएंगे दर्शन को. मन दर्शन करे, अनुभव करे आपके भीतर उठते हुए, बनते हुए विचारों का, विचार की श्रृंखला का. अनुभव करे जैसा शरीर ऐसी विचार, विचार की श्रृंखला. शरीर बीमार, मन बीमार. शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ. शरीर प्रसन्न, मन प्रसन्न. अनुभव करे. मन से शरीर की दशा जान सकते हो, शरीर से मन की दशा. ठीक से आपका दर्शन होगा. एक भी विचार की ताकत नहीं तुम्हारे आगे खड़े रहने की. तीसरे दर्शन में प्रवेश अंतर जगत के. तीसरा दर्शन आपका मूड, आपकी भाव दशा. वॉच एंड एक्सपीरियंस द टाइप ऑफ योर मूड, टाइप ऑफ योर भाव दशा नाउ. जैसी भी हो. अच्छी भाव दशा, बुरी भाव दशा, स्वस्थ भाव दशा, बीमार भाव दशा. अनुभव करो जैसा शरीर
ऐसे भाव, जैसा भाव ऐसे विचार, जैसा भाव ऐसा शरीर, जैसा शरीर ऐसा मन। आपके जगत का अंतर्दर्शन कर रहे हो आप। मैं आपको और गहराई में ले जा रहा हूं। चौथा दर्शन, किसकी है ये पवित्र तटस्थ आंख हमारे सबके भीतर, जिसे तुम कहो न कहो प्रतिपल हमारे भीतर दर्शन करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है अविरत। कहां पर है ये आंख, खोजे। वॉच अपवर्ड, आपकी आंख की पुतली ऊपर ले जाए, ऊपर की दिशा में। आपके मस्तिष्क की प्रदेश का, संवेदनाओं का दर्शन करने का, अनुभव करने का सहज प्रयत्न, सहज, नो टेंशन एट ऑल। आपकी आंख की पुतली आप ऊपर रखोगे, ऊपर देखोगे, अंतर जगत की ऊंचाई कितनी देख सकते हो। मैं क्षमता बढ़ा रहा हूं, आपके अंतर जगत की जो देखने की शक्ति है त्रिनेत्र की, उसकी क्षमता बढ़ाने की विधि है ये। ऊपर देखे, मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदनाओं का दर्शन करने की कोशिश करें, अनुभूति करने की कोशिश करें, जहां से जीवन जीने की प्रतिपल कल्याणात्मक प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदनाओं का दर्शन, अनुभूति कर रहे हो आप अभी। फिर से वॉच स्ट्रेट, सीधी रेखा में देखें। हम आंख खोलेंगे, लेकिन ठीक से समझे, अर्ध निमीलित आंख की स्थिति। अब हम प्रविष्ट होंगे अर्ध निमीलित आंख। सीधी खोलना नहीं है, सीधी बंद भी नहीं करना है। अभी हम कर रहे हैं सीधी बंद, लेकिन धीरे धीरे जो अर्ध निमीलित आंख, इसका बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में। जीवन केवल बाहर बाहर नहीं, जीवन केवल अंदर अंदर नहीं, जीवन बाहर भी, जीवन अंदर भी, इसके बीच दोनों के संगम स्थान पर हमारा जीव। नासिका का अग्रभाग देखने का सहज प्रयास, दोनों आंखों की पुतली स्थिर करे नासिका के अग्रभाग पर। ना हो कोई चिंता नहीं, मैं हर एक व्यक्ति के साथ प्रतिपल। नासिका के अग्रभाग पर आपकी राइट हैंड की पहली अंगुली रखे, उसे वॉच करने का प्रयत्न करें। अगर आप नासिका का अग्रभाग नहीं देख सकते हो तो राइट हैंड की पहली अंगुली आपके नासिका के अग्रभाग पर, उसे देखने का प्रयत्न करें। अब आंखों को पूरा खोल देंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा का वर्णन, जो संपूर्ण है, पूर्ण, जो बांटता ही जाता है जीवन। इतने जीव इस पृथ्वी पर, इतनी आकृतियां, इतने तारे, सूरज, बाहर की आंख से देखे तो भी कितना
अनंत आकाश जिस परमात्मा से प्रकट होता है, इतने जीव की अपनी आत्मा, अपना अंतर अवकाश, अपना स्वभाव, अपना अंतर जगत, कितने जीव वायरस कोरोना से लेकर शिव तक जितनी भी अवस्था है, सारी की सारी अवस्थाओं में परमात्मा प्रकट। इसका वर्णन है कि जो इतना जीवन दे देता है फिर भी दरिद्र नहीं हो जाता, और तुम उसको कितना ही भरो वो भर नहीं पा सकते हम उसे। ना हमारी प्रशंसा उसे मना सकती है, ना हमारी नफरत उसे हिला सकती है। ये परमात्मा, इसका वर्णन है ये। तुम उसे मानो न मानो, वो तुम्हें जीवन की भेंट दे ही देगा। कल्याणकारी, कल्याण का क्या अर्थ? प्रतिपल हमें जीवन की भेंट दे रहा है, प्रतिपल। जितनी तुम्हारी सूक्ष्मतम आंख, जितनी तुम्हारी सूक्ष्मतम आंख, प्रतिपल उसकी गोद में हम पल रहे हैं। प्रतिपल वो अपनी गोद में लिए हुए है परमात्मा, इतना करीब। जिस तरह से हमारी आंख अपनी आंख को देख नहीं सकती, हमें अपनी ही आंख देखनी हो तो हमें आईने की जरूरत पड़ेगी, उसी तरह परमात्मा इतना करीब, आंख कुछ भी नहीं, आंख से भी करीब, जिसको दिखाने के लिए गुरु चाहिए। गुरु तुम्हें बताता है कि तुम परमात्मा की गोद में हो, जैसे मैं हूं ऐसे तुम भी हो, और प्रतिपल उसकी रक्षा हमारे साथ है। अगर वो ना होता, वो नहीं चाहता, तो क्या हमारी ताकत है? इस पृथ्वी पर किसकी ताकत है कि एक भी क्षण जीवन को आगे ले जाए? किसकी ताकत है? अगर कोई कहता है कि मेरी ताकत है, तुम इतना कोई उलझने की जरूरत नहीं, तुम समझ लेना अभी वो ना समझ है, एक भी क्षण आगे नहीं जाएगी। और रक्षा हम भूल जाते हैं, हम जीवन को सदा नकारात्मक रूप में देखते हैं। ये नहीं, वो नहीं, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, ये मेरा चला गया, वो मेरा चला गया, और रोते 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 जीवन पूरा। ना, ऐसा नहीं जीना है। उसकी रक्षा प्रतिपल। मैं तुम्हें मेरा उदाहरण कहता हूं, तुम अपना उदाहरण याद करना। देखो किस तरह से जीवन में घटनाएं घटती हैं। मैं मई महीने में अहमदाबाद आया, परेश और अंजू के घर, जहां मैंने उसके घर को बदल दिया महाअमृत विश्वविद्यालय। लोग डरते हैं मुझे बुलाने में कि कहीं बोर्ड लगा न दे। जिसने बुलाया, जयश्री ने बुलाया, मुझे माधवपुर घर का नाम हो गया। महाअमृत विश्वविद्यालय वैश्विक परिवार के लिए खुला, जिसे जाना हो, रहना हो, साधना करना हो। मैं उसके घर ठहरा था। जो परम मुक्ति यात्रा थी मेरी कुछ शिष्यों के साथ, उसके बाद मैं गया उड़ीसा। उसमें मेरे कला संबंधित, धर्म संबंधित कुछ काम था, वो पूरा करके मैं आया अंजू और परेश के घर। ये भी कहना योग्य नहीं, अब हमारा सबका घर। मैं वैश्विक परिवार बढ़ाना चाहता हूं इस पृथ्वी पर। ऐसे स्थान चाहिए जिसके समझ है, और स्थान में प्रकृति की रक्षा, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना जिससे आप बीमार न हो। आपको जुकाम नहीं होना चाहिए, मेरी अपेक्षा। आपको जुकाम नहीं होना चाहिए, आपको उधरस नहीं होनी चाहिए, आपको बुखार नहीं आना चाहिए, आपको हेडेक नहीं होना चाहिए, आपको पेट की कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और अगर हो तो प्रसाद से ठीक होना चाहिए। उसके लिए तुम गोलियों की मदद न लो। ये विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन, ऐसे स्थान हो जहां तुम जाओ, तुम्हें मार्गदर्शन मिल सके। ये मेरा, जब तक मैं जीऊंगा, ये मेरा प्रयत्न। तो मैं उसके घर ठहरा था। अब ऐसा होता था, जो लोग मेरे साथ थे उसमें नृत्यकार भी थे बहुत, बबलू था, चंद्रलेखा थी, और जो भी नृत्य कर रहे थे, तो मैं उन लोगों के साथ, उन लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए शाम को रोज नृत्य करवाता था। मैं भी आता था। एक दिन ऐसा हुआ, हम उधर लाउड स्पीकर रखते थे। अब मुझे पता नहीं कि कोरोना इतना फैल गया है और सब लॉकडाउन है,
क्योंकि हम तो पहले से लॉकडाउन ही थे, कहीं बाहर जाते नहीं। इतनी सुंदर जगह परेश अंजू की, परेश ने इतनी सुंदर बनाई है जगह कि मुझे लगता है अहमदाबाद में सर्वश्रेष्ठ घर होगा। और सर्वश्रेष्ठ घर का अर्थ इतना नहीं कि तुमने खाली घर बड़ा कर दिया, लेकिन हर जीव को वहां जाने की इजाजत है। तुम जा सकते हो, ठहर सकते हो, ध्यान योग में बैठ सकते हो। हाँ, उसका यहां वहां उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम्हें सच्ची दिशा में उपयोग करना है उस घर का, तो तुम कर सकते हो। इस अर्थ में मैं उसे सर्वश्रेष्ठ घर कहूंगा, गृहस्थी का सर्वश्रेष्ठ घर। गृहस्थ जीवन ठीक से पार हो गया जिसने अपना घर खोल दिया। जयश्री अपना घर खोल दिया, चित्रलेखा अपना घर खोल दिया। गृहस्थ ऐसे जिसने अपने घर पर अपनी मालिकी न रही, जो भी आए आए, ठहरे, खाए पिए, ध्यान योग में उतरे, प्रार्थना करे। ये मार्गदर्शन। मैं आता था सबके बीच, एक दिन ऐसा हुआ हम स्पीकर रखकर नृत्य कर रहे थे। वहां अड़ोसी पाड़ोसी है, वो भी मुझे बाद में पता चला, क्योंकि इतने वृक्ष है आसपास। तो पड़ोसी का एक टोला आया उधर, काफी गर्म मिजाज में झगड़ा करने की कोशिश में कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, कोरोना का एटमॉस्फेयर है, हम लोग घर पर बैठ नहीं सकते। बात सच थी, उसकी सच थी, क्योंकि लाउड स्पीकर भी इतना बड़ा हो जाता था, क्योंकि मेरे कान तो सुन ही नहीं सकते लाउड स्पीकर। तो जितनी आवाज बड़ी होती है मुझे लगती नहीं। चका बाबा का भी यही हाल है, चका बाबा के हाथ में लाउड स्पीकर, पूरी बात। कितना वॉल्यूम था हमें पता ही नहीं। उन लोगों ने बताया कि तुम लोग कर क्या रहे हो। परेश बाहर निकला, रवि शास्त्री, रश्मिन और परेश बहुत मिलते जुलते। पर रश्मिन नहीं आता था मेरे पास, रूठ गया था, नहीं आता था। तब तक मैं परेश की आकृति में रश्मिन को देखकर संतोष लेता था कि मेरा भाई भी ऐसा है। रवि शास्त्री बाहर निकला, उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है इंग्लिश में, हिंदी में, कि हमारे गुरु आए हुए हैं। मैंने कहा तू मेरी इंप्रेशन कम बदल, मैं क्या तुम्हें ये सिखा रहा हूं कि पड़ोसियों को हैरान करो। परेश समझा रहा है, थोड़ी एग्रेसिव मूड भी है, खड़ा है ऐसे झगड़ने की कोशिश में। मुझे क्या पता चलता है क्षण में, लेकिन ये जब कहना होता है, समझाना होता है, बात लंबी हो जाती है, लेकिन दर्शन क्षण में हो जाता है। मैंने मैसेज प्राप्त कर लिया, जो जिसे हम कहते हैं शिवोहम अवस्था, शिवत्व, कल्याणकारी अवकाश, जहां से हमें कल्याण की भावना प्राप्त होती है, जीवन जीने की दृष्टि मिलती है। ये मुझे कब से छू रही थी, कब से छू रही, मैं तो पूरा समझाता हूं। हुआ क्या, उस वक्त अंजू बाहर आई, परेश की पत्नी। दोनों के बीच बहुत प्रेम, बहुत, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते ये सारे जो है। दोनों साथ नहीं होते, दोनों साथ। मैंने अंजू को कहा तू परेश को कहे इन लोगों से मेरी ओर से क्षमा मांग ले और कह दे कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर हमारी भूल हो गई है तो एक बार तो हमें क्षमा करो, एक बार। मैंने अंजू को कहा। अंजू मेरा पूरा मानती है, परेश नहीं। परेश अभी डामाडोल है कि इसको मैं गेस्ट हाउस कर दूं, लेकिन जब तक अंजू का शरीर है, और स्त्री का शरीर पुरुष से ज्यादा टिकता है, इसलिए परेश का कुछ नहीं चलेगा। परेश उसे गेस्ट हाउस में रूपांतर करना चाहता है। अंजू कहती है गुरुजी ने इससे महामृत विश्वविद्यालय नाम दिया है, मैं ये मिटाने नहीं दूंगी। तो जीत तो मेरी ही है जब तक अंजू है, और अंजू की आयुष्य मैंने ही भेंट की है 1000 साल से ऊपर। मैंने अंजू को कहा तू परेश को कह दे गुरुजी की ओर से क्षमा मांग ले, एक बार हमें क्षमा कर लो, आज के बाद ऐसी भूल होगी नहीं। अंजू ने कहा परेश को, फिर तो परेश को मेरा नाम आने, अंजू का तो मानना ही पड़ता है। और परेश से जो भी मुझे काम लेना है मैं अंजू से लेता हूं, परेश से डायरेक्ट नहीं। अंजू ने उसे कहा क्षमा मांग लो, दोनों ने क्षमा मांग ली, शांत हो गया एटमॉस्फेयर। अब मैं आपको इसका रहस्य कहता हूं। जब मैं अहमदाबाद आया तब से मुझे ऐसी एक प्रेरणा छू रही है कि आप
लॉकडाउन हो जाओ, अब बाहर मत निकलो, शिष्यों के पास मत जाओ, नृत्य में मत उतारो शिष्यों को। ऐसी प्रेरणा मुझे छू रही है, लेकिन बहुत सूक्ष्मतम, ये मुझे पता है, लेकिन मैंने इसे अवॉइड किया। मैं बाहर गया, मैंने नृत्य किया, अब मैसेज आ रहा है प्रकृति का, मैंने तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि ये तो पहले भी आ गया ये मैसेज। मैंने उसी क्षण से मैंने सबको समझा दिया, जो अभी मैं आपको कह रहा हूं। मैंने उन लोगों से कहा ये परमात्मा का मैसेज है, वो हमें बंद करवा रहा है कि अब कीर्तन नहीं, बहुत हो गया। और मैंने इतनी एक्सट्रोवर्टेड एक्टिविटी की थी उड़ीसा में, जो लोग मेरे साथ थे, जो शिष्य मेरे साथ थे, उसे पता है, एक भी प्रवृत्ति मैंने छोड़ी नहीं। एक्सट्रोवर्टेड एक्टिविटी, धर्म के साथ संबंधित, चाहे गलियों में भजन कीर्तन करना हो, श्लोक गाते गाते गलियों में से चलना हो, जो भी मेरे साथ थे उसे पता था। और मेरा शरीर अब बाउंड्री लाइन पर था, पूरी बाउंड्री लाइन पर। परमात्मा संभाल लेता है, वो प्रेरणा देता है, बस स्टॉप कर दो। जब मैं दूसरे दिन विश्राम में आया, ऐसा विश्राम इससे आगे नहीं लिया था, मुझे पता चलने लगा कि अब एक दिन भी आगे नृत्य में करता तो मेरे दोनों पैर लटक जाते। दोनों पैरों का कांटेक्ट, जो लोअर लिम्स है, नीचे के पैर है, वो घुटन के ऊपर के पैर से अलग हो जाते। इतना जाम हो गया था मेरे पैर के मसल्स, उसकी जो जगह है घुटन में, वो पूरी की पूरी कैल्सिफाइड हो गई थी। और जब मैंने देखा तब पता चला कि इतना पेन था उधर, इतना पेन। तब मुझे पता चला ये मैसेज, ये कल्याणकारी संदेश अपने आप बाहर से देखो तो स्टॉप करवा रहा है। भजन कीर्तन, परमात्मा का नृत्य ऐसा वैसा थोड़ा है, कैबरे थोड़ा चल रहा है, कीर्तन चल रहा है परमात्मा का, कृष्ण का रास चल रहा है, भजन कीर्तन। फिर भी अब ओवर जा रहा है, ओवर एक्सट्रीम, परमात्मा स्टॉप कर देता है, इससे आगे मत बढ़ो। कल्याणकारी मैसेज, संदेश स्टॉप कर देता है। ऐसी हर कदम पर रक्षा होती है, हर कदम पर। और मुझे वो समय मिला जिसमें मैंने मेरा पैर का स्वास्थ्य ठीक कर लिया। जैसे कि ऐसे पलटी मार के बैठना है तो मेरे लिए उस समय संभव नहीं था, पैर बेंड ही नहीं हो रहे थे। लेकिन जब मैं विश्राम में आया तो फिर से मैंने योगासन का संपर्क शुरू कर दिया, और उसके साथ बहुत सी मेरी उस जगह पर करने की जो कुछ प्रक्रियाएं थी, आंतरिक जगत के साथ संबंधित, आपको भी परिचित करता जाऊंगा किस तरह से जीवन का उपयोग करना है। जीवन बाहर नहीं, जितना जीवन बाहर उतना जीवन अंदर। जितना वृक्ष ऊपर उतनी धरती में उसकी शाखा फैली हुई। आपका जीवन जितना बार उतना ही भीतर गहरा। और दोनों अंतर्गामी जीवन और बहिर्गामी जीवन से जीवन चलता है। केवल सांस से तुम जी नहीं सकते, ठीक से समझना। केवल उच्छ्वास से तुम जी नहीं सकते। तुम कहो मैं उच्छ्वास में रहता हूं, तुम जी नहीं पाओगे। तुम कहोगे मैं खाली सांस भरूंगा, उच्छ्वास नहीं छोड़ूंगा, तुम जी नहीं पाओगे। इसी तरह अंतर जगत और बहिर्जगत दोनों को जब तक तुम नहीं जानते तब तक तुम जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद नहीं ले सकते। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रार्थना का विज्ञान ऐसा है, जिस तरह से हमारा बाहर का भौतिक शरीर है, समझे इसी तरह से भीतर का सूक्ष्म शरीर है, जो दिखता नहीं लेकिन अनुभव होता है। अभी
उसे देखने के लिए तुम्हें आंख की ताकत बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन जिस तरह से आपका भौतिक शरीर उससे अनेक गुना ताकतवान आपका सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर का एक स्वरूप तुम्हारा भाव शरीर। और आज इस पृथ्वी पर जो भी डिप्रेशन है अभी बढ़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं ठीक से समझते जाए, मुझे डिप्रेशन बढ़ना नहीं चाहिए। जो भी समझदार, एक भी व्यक्ति ऐसा है कि काम कर सकता है इस विधि पर, वो करना शुरू कर दे, और तुम देखो किस तरह से ज्ञान फैल जाता है पृथ्वी पर। मैं तुम्हें अनुभव करवाऊंगा कि किस तरह से ज्ञान फैल ही जाता है। अज्ञान फैल जाता है तो ज्ञान नहीं फैल सकता। ज्ञान कहां ऊपर है, अज्ञान से कितनी ऊंचाई पर, कितनी ताकत ज्ञान में। सूक्ष्म शरीर, प्रार्थना क्यों? ये भारत की पवित्र भूमि, मैं नमस्कार करूंगा हर घर को, हर घर को, जिस घर में आज सुबह दिया प्रकट हुआ, धूप बत्ती जली, घर में केसर चंदन की सुगंध फैली, घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर घर के कोने में, चाहे हनुमान जी की मूर्ति रखी हो, चाहे राम सीता की मूर्ति रखी हो, या उसका चित्र, चाहे शिव की मूर्ति हो, चाहे शिव और पार्वती माता की मूर्ति हो, गणेश की मूर्ति हो, कार्तिकेय की मूर्ति हो, बालाजी की मूर्ति हो, तिरुपति बालाजी का शरीर, संदेश, प्रकाशमय शरीर। ठीक से समझना, मैं महत्व दूंगा तिरुपति बालाजी की मूर्ति गृहस्थियों के घर के लिए। जिस तरह से गणेश अति अद्भुत आकृति कि जब आप घर में प्रविष्ट हो, गणेश की मूर्ति या चेहरा, गणेश की मूर्ति या उसका चित्र घर के प्रवेश से पहले, इसी तरह से जब घर में प्रविष्ट हो, इस तरह से ये चित्र रहना चाहिए। बालाजी का चित्र, तिरुपति बालाजी, जो संदेश है अंतर जगत प्रकाशमय है, अंधकारमय नहीं, दिया ही दिया। अंतर जगत, आप ठीक से तिरुपति बालाजी को, मेरी दृष्टि, मुझे सुनकर आप फिर से उसका दर्शन करना। जितने भी शक्ति चक्र है भीतर के, जितने भी शक्ति चक्र, सारे प्रकाशित, सारे प्रकाशित। फूलों की माला, ये चित्र की भाषा है आध्यात्म को व्यक्त करने के लिए। सुगंधित, भीतर चंदन की सुगंध, केसर की सुगंध, दुर्गंध नहीं। परमात्मा को जानना है, परम स्वच्छता, परम व्यवस्था, परम सौंदर्य, पूजा और प्रार्थना का लक्ष्य। भारत में पूजा और प्रार्थना मनुष्य को दी गई, क्यों? कि पूजा और प्रार्थना के माध्यम से तुम स्वच्छता करना सीखोगे। सुबह शाम तुम अपने मंदिर को साफ करोगे। आज नहीं तो कल तुम्हारी दृष्टि विकासमान होगी कि मंदिर केवल तुमने घर में रखा है, इतना नहीं, पूरा मंदिर, पूरा ये विश्व ही परमात्मा का मंदिर, जिसमें परमात्मा स्वयं विराजमान। यहां तक पहुंचना है हमें, यहां तक। लेकिन घर के दिए भी उतने ही महत्वपूर्ण। मैं यहां बैठे बैठे साष्टांग दंडवत करूंगा। जहां भी माता जी के नाम से दिया प्रकट है, शिव के नाम से दिया प्रकट है, हनुमान जी, राम, सीता, किसी के भी नाम से दिया प्रकट है, ये सूक्ष्म प्रकाश संदेश दे रहा है कि इतना ही प्रकाश हमारे भीतर है, यहां पर पहुंचना है। और जो प्रार्थना है, प्रार्थना का गायन, ठीक से समझना, ये मानसिक प्रक्रिया नहीं है। प्रार्थना का गाना अर्थात भावात्मक शरीर को शुद्ध करना, हल्का करना। भावात्मक शरीर सूक्ष्म शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। जब तक तुम्हारा भावात्मक शरीर शुद्ध न हो जाए, तुम सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं कर सकते। तुम भीतर से उड्डयन का अनुभव नहीं कर सकते। भीतर के जगत में
उड़ने का अनुभव तुम तब कर सकते हो जब तुम्हारा भावात्मक शरीर शुद्ध हो जाए। इसके साथ संबंधित ये प्रार्थना निर्वाण षटकम। ऐसे मनुष्य है अभी जो मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज ही संदेश देता हूं, जो ऐसे मनुष्य है कि अब बेड रिडन है पृथ्वी पर, अब पथारी से बाहर नहीं निकलेंगे, मैं कहता हूं उसके कानों पर निर्वाण षटकम जाना चाहिए। और मैं महत्व दूंगा जो मैंने राग खोजा है, मध्यमावती, मधुमात, सारंग। मैं पूरा मेरी आवाज में ही अंत में जब मैं पूरा करूंगा, निर्वाण षटकम की समझ पूरी करूंगा, मैं अपने ही आवाज में पूरा निर्वाण षटकम गाऊंगा, केवल मेरी आवाज में। तुम उसके कान पर रख दो, आज से शुरू कर दो। अगर तुम गाना जानते हो, चाहे अस्त व्यस्त क्यों ना हो, तुम्हारी आवाज ठीक नहीं है, फिर भी तुम्हें गाना है, तुम निर्वाण षटकम गाना शुरू कर दो। ये ऐसी वैसी प्रार्थना नहीं, ये ऐसे वैसे शब्द नहीं, खाली ये शाब्दिक बात है ही नहीं। तुम जितना निर्वाण षटकम में उतरते जाओगे, तुम्हें पता चलेगा कितनी प्राणवान प्रार्थना। ये प्रार्थना गा के आज मैं 4 ट्रांजा गाऊंगा। Singing must not be the complex of Manusya. Language should not be the complex of Manusya. रश्मि को बोल निकालने दो कि यहाँ शुड नहीं आ सकता, यहाँ मस्ट आ सकता है, यहाँ शुड आ सकता है। मैं कहता हूं मस्ट नॉट बी द कॉम्प्लेक्स, should not be the complex. Must or should is not the question. Complex must not be there. Om Purnamad Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप भी गाना, ये ईश्वर का, ये प्रार्थना का गायन है। आप भी उतरे अभी और अनुभव करें आदि गुरु शंकराचार्य की धरती मैया से पैदा हुई अनमोल प्रार्थना कहां से कहां तक पहुंचा देती है तुम्हें। तुम स्वयं अनुभव करो स्वयं के रूपांतर का। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहं, न च स्तोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहं, न च स्तोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोशा, न वा सप्त धातुर्न
न वा पंचकोशा न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोशा न वा सप्त धातु न वा पंचकोशा न वा पाणिपादो न चोपस्थ पायु न वा पाणिपादो न चोपस्थ पायु न वा पाणिपादो न चोपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हर ट्रांसा के बीच धूप को निकाल देना है आर्टिस्टिक वे से, पता भी न चले। न में द्वेष रागो न में लोभ मोह न में द्वेष रागो न में लोभ मोह न में द्वेष रागो न में लोभ मोह मदो नैर्व में नैर्व मात्सर्य भाव मदो नैव में नैव मात्सर्य भाव न में द्वेष रागो न में लोभ मोह न में द्वेष रागो न में लोभ मोह मदो नैव में नैव मात्सर्य भाव मदो नैव में नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चौथा ट्रांसा न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थ न वेद न यज्ञ न मंत्रो न तीर्थ न वेद न यज्ञ न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न पुण्यम न पापम न सुखम न दुःखम न मंत्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ न मंत्रो न तीर्थ न वेद न यज्ञ न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम। यहाँ पर 4 ट्रांजा समाप्त। जब यह समाप्त होता है इसके साथ अंतिम प्रार्थना शांति प्रार्थना मैं करवाऊंगा। आंखों को बंद कर दे।
रीढ़ सीधी रखे, आंखों को बंद कर दे। एक छोटी सी मानसिक प्रक्रिया कर ले। आपके वर्तमान जीवन में ऐसी कोई भी समस्या है, प्रश्न है, जिसका उकेल, हल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। आप उन समस्याओं को अपने भीतर कम से कम शब्दों में स्पष्ट कर दो। आपके वर्तमान जीवन में ऐसी कोई भी समस्या है, प्रश्न है, जिसका हल, उकेल आपको प्राप्त नहीं हो रहा। आप उन समस्याओं को कम से कम शब्दों में अपने भीतर स्पष्ट कर दो। यूज द टेलीग्राफिक लैंग्वेज। मेरा संदेश ठीक से समझे। जीवन के प्रश्न, समस्या को कभी भी रंग रोगान करने का प्रयत्न न करे, अन्यथा वो जीवन में बढ़ते जाएंगे। मन का स्वभाव कंफ्यूजन, द्वंद्व, अनिर्णयात्मक स्थिति में होना मन का लक्षण। बंधन की सारी सलाखें अर्थात मन। स्पष्टता आत्मा का लक्षण, आत्मा का स्वभाव। क्लैरिटी इज द नेचर ऑफ सोल, कंफ्यूजन इज द नेचर ऑफ माइंड। मन का लक्षण अस्पष्टता, आत्मा का लक्षण स्पष्टता, जो परम मुक्ति का द्वार। हम प्रविष्ट होंगे बंद आंखों के साथ शांति मंत्र में। आप भी मेरे साथ करेंगे। ठीक से समझे। 3 कल की शांति का कुल परिणाम परम शांति। प्रथम स्थान आपका नाभि केंद्र। जब पहली बार शांति बोलो, भीतर से ध्यान को केंद्रित करो, नाभि केंद्र। दूसरी शांति में आपका ध्यान ले जाए मूलाधार चक्र। किस तरह से पकड़ना है मैं आपको रीत बताता हूं। आपकी रीढ़ सीधी है, आप बैठे हो। आपके शरीर का निम्नतम हिस्सा जो धरती माता की गोद को छू रहा है, धरती माता की गोद से आपके शरीर का निम्नतम हिस्सा का स्पर्श हो रहा है। उस स्थान का दर्शन करने का प्रयत्न करो। तीसरा स्थान, तीसरी शांति के समय छाती का मध्य केंद्र लो। 2 निपल, छाती की 2 निपल के बीच का स्थान, उसका संबंध सूक्ष्म शरीर से, भाव शरीर से। ये 3 महत्वपूर्ण स्थान, इसकी शांति का संबंध परम शांति से है। अनुभव करें। और इसके बाद मैं शांति मंत्र का अर्थघटन करूंगा। केवल श्रवण करें बंद आंखों के साथ। मेरे शब्द को भीतर जाने दे। जितनी गहराई में जाए आपके भीतर अर्थघटन शांति मंत्र का, उसे जाने दे। हम प्रवेश कर रहे हैं शांति मंत्र के उच्चारण की विधि का। मेरे साथ शांति मंत्र का अर्थघटन केवल श्रवण करें। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की
शारीरिक शिफ्ट एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की शारीरिक शिफ्ट एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर के शारीरिक शिफ्ट एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा हमारे बाहर, आंखों को खोल दो, हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हाथों को फैला दो। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। कल्याण मुद्रा आपके त्रिनेत्र के समक्ष, आपकी रीढ़ सिद्धि, मेरा शरीर आपके सामने। अस्तु।